नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो एग्ज़ाम बेस्ड एनालिसिस जो क्वेश्चन है, यानी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, संभावित क्वेश्चन, उसी का हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जंगली गधे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाए जाते हैं, उसका प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। तो आपको याद रखना होगा कच्छ के रण में है, जो कि आपको गुजरात में है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपको इंदिरा पॉइंट। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था 10 तारीख को कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कॉल था, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये आपको सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। उसकी दूरी जो है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी आपको ये बताना है। तो भूमध्य रेखा से आपको 876 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, 876 किलोमीटर जो है ये दूरी है आपको भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की। नेक्स्ट दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा कौन सा है। यानी सिंपल सी क्वेश्चन ये है कि बॉमडिला दर्रा, कौन दर्रा है, बॉमडिला दर्रा कहाँ है। तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है बॉमडिला दर्रा। इसके पहले रोहतांग दर्रा पूछा गया था, तो आपको रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एसएससी के एग्जाम में। ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद करना है महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी, जो मुख्य रूप से आपको उड़ीसा में बहती है महानदी, वो ब्राह्मणी उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट दोस्तों, खो खो के खेल परिसर को क्या कहते हैं। आपको बता दें कि खो खो जहाँ पे होता है, खो खो खेलते हैं लोग, उसमें आपको कितने खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा खो खो में आपको टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और उसके खेल के परिसर को हम लोग कोर्ट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। यानी कि आपको बता दें कि फिल्म जो है, फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है वो ऑस्कर पुरस्कार है। उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो उसकी शुरुआत 1929 से हुई थी। याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 से हुई है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अभी जो है एग्जाम में बहुत सारे वाद्य यंत्र से क्वेश्चन है, नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिए बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है वो शहनाई वादक है, ये शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है थल सेना। थल सेना को आपको 7 भाग में बांटा गया है। तो इसके पूर्वी कमांड का मुख्यालय पूछेगा तो पूर्वी कमांड में आपको कोलकाता आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड जो है आपको आदिवासी बताना है, आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना आपको 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। यानी कि ये जो है आपको ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो उनके मंत्र को पढ़ा जाता है, उच्चारण किया जाता है, पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। याद रखिएगा ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितनी है। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास दोस्तों आपको 12,756 किलोमीटर, याद रखिएगा 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास है। जबकि आपको पूछे विषुवत रेखीय व्यास, तो विषुवत रेखीय व्यास जो है 12,714 है। यानी टोटल इन दोनों में अंतर जो है 42 किलोमीटर का अंतर होता है, याद रखिएगा दोनों प्रश्न। नेक्स्ट है, लीलावती के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें लीलावती जो है वो गणित पे आधारित पुस्तक है, जो लिखा है आपको भास्कराचार्य ने। याद रखिएगा लीलावती के लेखक जो है भास्कराचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। यानी अंगूर हम लोग जो खाते हैं विटामिन सी, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो पाया जाता है अम्ल वो आपको है टार्ट्रिक अम्ल, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन है। आपको बता दें ग्रामोफोन जो है उसके आविष्कारक है थॉमस अल्वा एडिसन। ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन है, थॉमस अल्वा एडिसन। और याद रखिएगा सेफ्टी पिन का है हम्फ्री डेवी। याद रखिएगा सेफ्टी पिन जो होता है, सेफ्टी पिन उसके जो अभी हैं उसको आपको क्या कहते हैं, हम्फ्री डेवी कहते हैं। याद रखिए हम्फ्री डेवी इसके आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, किस झील को रहस्यमयी झील के भी नाम से जाना जाता है। यानी कौन ऐसा झील है जिसको हम लोग रहस्यमयी झील भी कहते हैं। तो याद रखिएगा रूपकुंड झील है। याद रखिएगा रूपकुंड झील को हम लोग क्या कहते हैं, रहस्यमयी झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस में पूछता है ये क्वेश्चन, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। ये एक रोग है जो कि आपको गेहूं में होता है और इसका नाम है करनाल बंट रोग। आपको बता दें करनाल बंट रोग जो है गेहूं में होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है। दोस्तों बहुत सारे मरुस्थल आपको याद करने हैं, तो अभी जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे स्थित है ग्रेट
विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो सबसे पहले जो आर्थिक सुधार नीति आई थी मनमोहन सिंह के काल में आई थी, तो वो आपको 1991 में, जब उस समय वो आपको क्या थे, वित्त मंत्री के रूप में, गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है तीव्रतम और सामाजिक विकास था? आपको बता दें टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था आपको तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। ये 11वीं, इसका याद रखिएगा दोस्तों। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट है, विदेश यात्री है डाइमेकस। डाइमेकस किसके दरबार में आए थे? तो आपको याद रखना है, डाइमेकस जो है बिंदुसार, यानी बिंदुसार जो है हर्यक वंश के द्वितीय शासक है, उन्हीं के शासनकाल में आया था डाइमेकस। इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।